हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और हाँ, इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, है ना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश का डर भगाने की प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की कहानी का हेडिंग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीडिंग करेंगे, है ना। देखते हैं हेडिंग क्या है। देखिए, हेडिंग है द क्ले एंड ब्रास पॉट्स। देखिए, पॉट मतलब क्या होता है? पॉट मतलब होता है घड़ा, पॉट मतलब घड़ा, पॉट्स है मतलब घड़े हो जाएगा। ब्रास मतलब होता है पित्तल, और क्ले मतलब होता है मिट्टी, क्ले मतलब मिट्टी और ब्रास मतलब पित्तल। तो हिंदी इसका क्या होगा? मिट्टी और पित्तल के बर्तन या फिर घड़े, कह सकते हैं घड़े या फिर बर्तन। क्या इसका हिंदी होगा? मिट्टी और पित्तल का बर्तन, है ना। हम लोग अब देखते हैं स्टोरी को। लॉन्ग एगो देयर वाज अ स्मॉल विलेज। देखिए, लॉन्ग एगो मतलब होता है काफ़ी समय पहले, है ना। लॉन्ग एगो मतलब काफ़ी समय पहले। देयर वाज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, वाज मतलब था, मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, विलेज मतलब गांव। तो क्या हो जाएगा इसका? एक छोटा गांव था। देयर का अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि देयर जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट के जगह आया है। जब भी सेंटेंस में देयर जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट के जगह आता है तो हम लोग वहाँ देयर का अर्थ नहीं निकालते हैं, है ना। तो इसका होगा एक छोटा गाँव था, है ना। इट हैड अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम। देखिए, स्ट्रीम मतलब होता है जलधारा, है ना। स्ट्रीम मतलब जलधारा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। देखिए, हेड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, एक जलधारा थी। क्या होगा? एक जलधारा थी। डैट जो फॉलोड बाय अ मैडो। देखिए, मैडो मतलब होता है घास का मैदान। क्या होता है? मैडो मतलब होता है घास का मैदान। फॉलो मतलब होता है बहना। फॉलोड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक हिंदी क्या होगा? एक सुंदर जलधारा थी, डैट जो फॉलोड बहती थी, बाय अ मैडो मतलब घास के मैदान के पास से, है ना। वन डे एक दिन, टू वोमेन केम देयर टू फिल अप देयर पॉट्स विथ वाटर। देखिए, वन डे मतलब एक दिन, टू ओमेन, ओमेन देखिए, ओमेन जो है, ओमेन मतलब क्या होता है? ओमेन मतलब होता है औरत। ओमेन ये प्लुरल है। देखिए, MAN होता तो सिंगुलर होता है, MEN मतलब प्लुरल, है ना। तो दो औरत कैम आए, देयर वहाँ, टू फिल अप भरने के लिए, दियर पॉट्स अपने घड़े को, विद वाटर मतलब पानी से। इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा? एक दिन वहाँ दो औरत पानी भरने के लिए आई अपने घड़े में, है ना। देखिए, कैम लगा हुआ है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या है? टू वोमेन, टू वोमेन जो है सो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, देखिए कैम जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो ये आप समझ जाइएगा, ये जो है सो सिंपल पास्ट टेंस में है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई। तो हम लोग इसको हिंदी किए या, ये, ई में, है ना। उसके बाद देखिए, वाइल फिलिंग द पॉट्स। देखिए, वाइल फिलिंग द पॉट्स मतलब घड़े को भरते वक्त, घड़े को भरते वक्त, दे स्टार्टेड टॉकिंग। देखिए, दे मतलब क्या होता है? वे लोग। स्टार्टेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है टॉकिंग। तो जब भी देखिए स्टार्ट जो है, इसके बाद जब भी वर्ब आता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है ना। तो इसका क्या हिंदी होगा? वे बात करने लगी। दे बिकेम सो इंग्रोस्ड इन टॉकिंग डैट दे वेंट होम विदाउट दियर पॉट्स। देखिए,
दे बिकेम सो इंग्रोस्ड, इंग्रोस्ड मतलब होता है मग्न होना या फिर रीझ जाना, है ना, मग्न होना, रीझ जाना। तो क्या है, दे बिकेम सो इंग्रोस्ड, वो इतना मग्न हो गई, वे दोनों इतना मग्न हो गई इन टॉकिंग, बात करने में, डैट कि दे वेंट होम, वे घर गई, वेंट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वे घर गई, विदाउट दियर पॉट्स मतलब अपने पॉट्स के बिना, विदाउट मतलब क्या होता है, के बिना, तो क्या हो जाएगा, अपने पॉट्स के बिना। वन पॉट वाज मेड ऑफ ब्रास एंड द अदर ऑफ क्ले। देखिए वन पॉट मतलब एक घड़ा, वाज मेड ऑफ मतलब बना हुआ था, वाज मेड ऑफ मतलब क्या होगा, बना हुआ था, ब्रास पीतल से, एंड और द अदर ऑफ क्ले और दूसरा किस से, मिट्टी से। पहला जो एक घड़ा था वो पीतल से बना हुआ था और दूसरा क्या था, दूसरा घड़ा जो था वो मिट्टी से बना हुआ था, है ना। एज, एज मतलब क्या होता है, चूँकि द टाइड रोज, देखिए एज, टाइड, टाइड मतलब होता है ज्वार, है ना, टाइड मतलब क्या होता है, ज्वार। एज मतलब जैसे, एज मतलब चूँकि भी होता है और जैसे भी होता है, जैसे ही, तो क्या है, एज जैसे ही, द टाइड रोज मतलब ज्वार उठा, ज्वार क्या हुआ, उठा, द वाटर कैरिड ऑफ बोथ द पॉट्स डाउन स्ट्रीम। देखिए जैसे ही ज्वार उठा, द वाटर कैरिड ऑफ मतलब पानी बहा ले गया, कैरिड ऑफ मतलब क्या होता है, बहा ले जाना, कैरिड ऑफ मतलब बहा ले गया, बोथ द पॉट्स मतलब दोनों घड़े को, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की ओर। जैसे ही ज्वार उठा, दोनों घड़े को कहाँ ले गया, नीचे की ओर बहा के, नीचे की ओर बहा के ले गया, है ना। द क्ले पॉट स्ट्रगल्ड टू कीप इट सेल्फ अवे फ्रॉम द ब्रास पॉट। देखिए द क्ले पॉट मतलब मिट्टी का घड़ा, स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल मतलब संघर्ष किया, टू कीप रखने के लिए, इट सेल्फ स्वयं को या फिर खुद को, अवे मतलब दूर, फ्रॉम द ब्रास पॉट मतलब, फ्रॉम द ब्रास पॉट मतलब क्या, क्या होगा, पीतल के घड़े से, पीतल के घड़े से स्वयं को दूर रखने के लिए संघर्ष किया। कौन किया, पॉट घड़ा, ये कले घड़ा, पॉट कौन, कले पॉट, है ना। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, कले पॉट संघर्ष किया, टू कीप रखने के लिए, इट सेल्फ स्वयं को, अवे मतलब दूर, फ्रॉम द ब्रास पॉट मतलब ब्रास पॉट से, है ना। सीइंग दिस इसे देखकर, सीइंग दिस मतलब क्या होगा, इसे देखकर, द ब्रास पॉट आस्क्ड मतलब पीतल का घड़ा, पीतल घड़ा ने पूछा, क्या, द ब्रास पॉट आस्क्ड पीतल के घड़े ने पूछा, वाई आर यू स्टेइंग अवे, इसका मतलब क्या होगा, आप दूर क्यों रह रहे हैं, फ्रॉम मी मुझसे। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी होगा, आप मुझसे दूर क्यों रह रहे हैं, किसने पूछा, पीतल का घड़ा ने। आई विल नॉट आई विल नॉट स्ट्राइक यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। देखिए यहाँ विल आया हुआ है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल दिखे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। किस में होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं गा गे गी में। तो इसका क्या हिंदी होगा, आई विल नॉट स्ट्राइक यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। द क्ले पॉट रिप्लाइड, मिट्टी घड़ा ने जवाब दिया, मिट्टी का घड़ा ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। तो मिट्टी के घड़े ने जवाब दिया, आई नो मैं जानता हूँ, इफ़ आई कम टू क्लोज टू यू, यदि मैं आपके करीब आता हूँ। क्या बोला, मैं जानता हूँ, यदि मैं आपके करीब आता हूँ तो आई विल ब्रेक, क्या है, यदि मैं आपके करीब आता हूँ, आई विल ब्रेक मैं टूट जाऊँगा। किसने बोला, ये
मिट्टी के घड़े ने बोला। क्या बोला कि यदि मैं आपके करीब आता हूँ तो मैं टूट जाऊँगा। यू आर टू टफ, देखिए इसको टफ पढ़ेंगे, TOUGH, इसको टफ पढ़ेंगे। टफ मतलब होता है कठिन या फिर मजबूत। क्या लिखा हुआ है, यू आर टू टफ, आप बहुत मजबूत हैं। टू में लगा हुआ है, इसका मतलब किसी भी चीज़ पर जोर देना, अधिक बताना। आप मजबूत हैं। एंड आई एम सो वीक, और मैं कमज़ोर हूँ। आप बहुत मजबूत हैं और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, है ना। इसका हिंदी यही होगा। देखिए जब भी सेंटेंस में टू आता है उसके बाद जो भी एडजेक्टिव, टू के बाद एडजेक्टिव ही लिखा होता है, तो जो भी एडजेक्टिव लिखा होता है उसमें जोर दिया जाता है। यानी फिर जो भी, देखिए टफ मतलब क्या होता है, टफ मतलब होता है कठिन या फिर मजबूत, तो टू दे दिया मतलब ज़्यादा मजबूत। आप बहुत मजबूत हैं। एंड मैं बहुत कमज़ोर हूँ, और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इसका यही, इस सेंटेंस का यही हिंदी होगा, है ना। वेदर, वेदर मतलब होता है चाहे, WHETHER। वेदर मतलब क्या होता है, चाहे। आई हिट यू, मैं तुम्हें मारूँ। और मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें मारूँ। या यू हिट मी, या फिर तुम मुझे मारो। क्या है इस सेंटेंस का, वेदर चाहे, आई हिट यू मैं तुम्हें मारूं, या और मतलब या यू हिट मी, या फिर तुम मुझे मारो। आई शैल बी द वन ऑफ सफ़र। देखिए आई शैल बी द वन टू सफ़र। सफ़र मतलब होता है कष्ट, सफ़र मतलब होता है कष्ट, है ना। क्या होता है, कष्ट। तो क्या होगा, है मैं तुम्हें मारूं या फिर तुम मुझे मारो, कष्ट मुझे ही होगा। इस सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, आई शैल बी द वन टू सफ़र, मतलब कष्ट मुझे ही होगा। केवल वन मतलब लगाया है, इसका मतलब केवल एक को। कष्ट, सफ़र मतलब क्या होता है, कष्ट, तो कष्ट केवल मुझे ही होगा। इस सेंटेंस का, पूरे सेंटेंस का हिंदी यही होगा कि चाहे मैं तुम्हें मारूं या फिर तुम मुझे मारेगा, कष्ट मुझे ही होगा, है ना। द ब्रास पॉट कुड ओनली नॉड इन एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति। क्या होता है, सहमति। पॉट और नॉड मतलब होता है माथा हिलाना। तो इस सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, द ब्रास पॉट मतलब पित्तल का घड़ा, कुड ओनली नॉड मतलब केवल हिला सका, इन एग्रीमेंट मतलब सहमत से। जो पित्तल का घड़ा था वह केवल अपना सिर ही, नॉड मतलब क्या होता है, सिर, सिर झुकाना, अपना सिर ही हिला सका सहमत से, है ना। मॉरल देखते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, है ना। देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक कैन नॉट कीप कंपनी। देखिए स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और वीक मतलब कमज़ोर। मजबूत और कमज़ोर एक साथ नहीं रह सकता है। कैन नॉट मतलब क्या चीज़, सकता है, सकते हैं देगा। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, मजबूत और कमज़ोर एक साथ नहीं रह सकता है ना। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूं, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, इसका आप PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर तो टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, है ना।